हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो एमपी पुलिस 28 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था कि चीनाब नदी की सहायक नदी है। तो जो चीनाब नदी है उसकी सहायक नदी क्या है? तो सिंधु नदी है। ठीक है, जो चीनाब नदी है उसकी सहायक नदी सिंधु नदी है। ठीक, पहला क्वेश्चन ये आया था। दूसरा क्वेश्चन था शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ठीक है, जब शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। कब दिया गया? 1901 में। तो शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1901। तीसरा क्वेश्चन है जाटनी नृत्य है। जाटनी नृत्य कहाँ का है? तो ये बिहार का नृत्य है। ठीक है, जो भारत के प्रमुख नृत्य है वहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कवर करने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जाटनी नृत्य कहाँ का है? तो बिहार का नृत्य है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि 2018 में नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जब 2018 में नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड कल्चर ऑफ 15। ठीक है, ग्रैंड कल्चर ऑफ 15 अवार्ड से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। पांचवा क्वेश्चन आया, अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? ठीक है, अपनी अपनी बीमारी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिप्रसाद देसाई। ठीक है, हरिप्रसाद देसाई जो है वो अपनी अपनी बीमारी के लेखक है, हरिप्रसाद। ठीक है, देख लीजिए उसका आंसर अपनी अपनी बीमारी के। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि बॉलीवुड गायक शान का पूरा नाम। मतलब कल भी एक क्वेश्चन आया था कि सलमान खान का जन्म कहाँ हुआ। आज एक बॉलीवुड से क्वेश्चन आया है कि शान का पूरा नाम क्या है? तो शान का पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। जो शान है ये सिंगर है, इनका पूरा नाम शांतनु मुखर्जी है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है? जो एफडीआई है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। ठीक है, जो एफडीआई का पूर्ण रूप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट होगा इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि पृथ्वीराज चौहान कहाँ के मुख्यमंत्री थे? जो पृथ्वीराज चौहान है वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आया था कि व्यय कौन सा जोखिम है? व्यय से संबंधित ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन परफेक्ट मिल नहीं पाया तो उसका आंसर भी हम नहीं बता सकते। तो जो व्यय है कौन सा जोखिम है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट में। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि गेहूं की फसल कौन सी फसल है? जो गेहूं की फसल है वो रबी की फसल है। जो गेहूं की फसल है वो कौन सी फसल है? तो रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल होती है जो गेहूं की फसल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया कि माखनलाल चतुर्वेदी किसके संपादक थे? क्या आया था अगला क्वेश्चन कि माखनलाल चतुर्वेदी किसके संपादक है? तो ये कर्मवीर के संपादक हैं। ठीक है, महावीर कर्मवीर के। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन आया कि दलहन अनुसंधान, मतलब जो भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? तो कानपुर में। 12वां क्वेश्चन क्या है कि भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ है? तो कानपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया 13वें नंबर का कि 2023 बुकर पुरस्कार किस देश के व्यक्ति को दिया गया? ठीक है, 2023 बुकर पुरस्कार किस देश के व्यक्ति को दिया गया? तो किसे दिया गया? बुल्गारिया के। ठीक है, बुल्गारिया देश के व्यक्ति को दिया गया। ठीक है, बुकर पुरस्कार 2023। ठीक है, अगला है कि सिल्क रोड की उत्पत्ति, जो सिल्क रोड है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो उसकी उत्पत्ति चीन से। इसी टाइप का क्वेश्चन आया था सिल्क रोड की उत्पत्ति, तो सिल्क रोड की उत्पत्ति चीन से। ठीक है, चीन से हुई है। 15वां क्वेश्चन आया है कि ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जो ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, मतलब कौन से भारतीय को जाना जाता है? इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, जो ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कर्नाटक सरकार मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार देती है? ठीक है, कल क्वेश्चन आया था, मतलब इसकी अगली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग
कौन सा पुरस्कार देती है। और आज अभी से इसकी थर्ड शिफ्ट में 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट में आया है क्वेश्चन कि कर्नाटक सरकार मूर्तिकार को कौन सा पुरस्कार देती है। तो कौन सा पुरस्कार देती है? प्रतिभाशाली मूर्तिकार। ठीक है, तो कर्नाटक सरकार मूर्तिकार को प्रतिभाशाली मूर्तिकार देती है। तो आप पुरस्कार, अवार्ड, सारी चीज़ें देख के जाए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी अनुसंधान से भी आ रहा है, तो अनुसंधान केंद्र भी एक बार ज़रूर देख के जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन आया था कि गर्भ अवस्था के दौरान कितना वजन बढ़ता है। जो गर्भ अवस्था होती है जब महिला का, या कितना वजन बढ़ता है, तो 13 kg के लगभग। ठीक है, औसतन 13 kg बढ़ता है। कितना? 13 kg। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो जो अस्पताल है वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो जो अस्पताल होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं होते। अगला क्वेश्चन आया व्यावसायिक फसल है। जो व्यावसायिक फसल है, ठीक है, व्यावसायिक फसल है तो बाजरा क्या है? एक व्यावसायिक फसल है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है ना। तो अगला क्या था साइंस से क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर उसके बाद आडोमीटर है। आडोमीटर क्या होता है? आडोमीटर एक तय की गई दूरी को मापने का यंत्र होता है। ठीक है, आडोमीटर द्वारा ही मापा जाता है तय की गई दूरी का। तो दोस्तों देखो, जितने भी हमें क्वेश्चन मिले है ना, जीके, जीएस, करंट और साइंस के, वो आपके सामने मैंने बता दिए हैं। लगभग 30 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन प्रॉपर मिल नहीं पाए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है इसमें से आपको मेन चीज़, एक तो पुरस्कार देख के जाना है। ठीक है, दूसरी चीज़ अभी अनुसंधान केंद्र आ रहे हैं वो भी देख के जाना है। ठीक है, और ये मात्रक और जिससे दूरियां मापी जाती है या मात्रक, ये सारी चीज़ें साइंस में भी देख के जानिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जीके जीएस का पोर्शन ख़त्म होता है। अब देखते हैं मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स से। तो देखो, प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन जो डेली पूछ ही रहा है। ठीक है, लाभ और हानि से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रतिशत से हो गए, लाभ और हानि से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन लगातार, और सरलीकरण से, इनसे तो फिक्स है 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, आयु से क्वेश्चन बना है आज। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन बना है। प्रायिकता से क्वेश्चन बना है। समय कार्य से क्वेश्चन बना है। रेलगाड़ी से क्वेश्चन बना है और औसत से। ठीक है, आज मतलब इससे पहले वाली शिफ्ट में रेलगाड़ी से क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी इस शिफ्ट में रेलगाड़ी से प्रश्न आया है। तो आप ये 10 टॉपिक तो अच्छे से देख कर जाएँ। ठीक है, इन 10 टॉपिक से लगातार क्वेश्चन बन ही रहे हैं। ये वो टॉपिक है मैथ्स के जिनसे लगातार कंटिन्यू जब से एग्ज़ाम शुरू हुई है तब से क्वेश्चन बन रहे हैं, और जिसमें से प्रतिशत और लाभ और हानि से लगभग 6 सवाल हो जाते हैं। दोनों टॉपिक को मिला के 6 से 7 सवाल। ठीक है, 6 से 7 सवाल इन दोनों टॉपिक से मिलकर ही बनते हैं। ठीक, अब देखते हैं रीजनिंग के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक में सबसे पहले बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन डेली पूछ रहा है। घड़ी से क्वेश्चन आ रहे हैं। आकृति गणना से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, आकृति गणना से भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3, और सिंपल आकृति गणना आ रही है, इतना कोई टफ नहीं आ रहा। तो आप अच्छे से देख के जाए, थोड़ा बेसिक कवर करके जाए, तो उससे ही आपका बन जाएगा। कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं। घड़ी और कैलेंडर से भी 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चन। जैसे बच्चों का कहना है कि 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पासे से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, दिशा और दूरी से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बन रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन बन रहे हैं। मिसिंग नंबर सीरीज और कथन निष्कर्ष से भी 2 से 3 क्वेश्चन आज ये शिफ्ट में आए थे। ठीक है, तो आपको एवरेजन स्कोर बता देता हूँ कि कितना एवरेजन स्कोर हुआ है। तो लगभग 78 से 62 से 78 के बीच में
थर्ड शिफ्ट का एवरेजन स्कोर आया है, जितना कि हमको पता चला है एनालिसिस के द्वारा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डेली एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।